ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे महोबा की, जहां अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रैक्टर, और दिखाएंगे संभल में कैसे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का किया जलाभिषेक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बैतूल से, जहां चोपना थाना क्षेत्र के ग्राम दानवाखेड़ा का मामला है, जहां बुधवार को दानवाखेड़ा निवासी उधन सिंह मुसुमकर पिता मान सिंह भूषण उम्र 55 साल अपने गांव की नदी पार करने के चलते पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसका शव गुरुवार को मिलने पर ग्रामीणों ने चोपना थाना को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी राकेश सरयाम अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि दानवाखेड़ा जिला मुख्यालय से काफी दूर सतपुड़ा के जंगलों के बीच में बसा है और वहां पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क मौजूद नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में हद से ज्यादा कीचड़ होने के चलते गांव से 10 किलोमीटर पीछे अपने वाहन को छोड़कर पैदल चलना पड़ा एवं मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीणों की मदद से कपड़े और लकड़ी की झोली बनाकर शव को कंधे पर रखकर रात को जंगल और कीचड़ वाले रास्तों से होकर 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पुलिस वाहन तक लाकर फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी राकेश सरियाम, एएसआई राजेश कलाम, आर विवेक यादव, आर आशुतोष बुजने एवं डायल 100 के ड्राइवर दीपक मालवीय की मुख्य भूमिका रही। चोपना बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। बुंदेलखंड के महोबा जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर से दबकर मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं ट्रैक्टर चालक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल घटना खरेला थाना क्षेत्र के जरौली गांव के पास की है, जहां चंदौली गांव का रहने वाला सनित पुत्र रमेश उम्र 35 वर्ष चरखारी से ट्रैक्टर में पाइप लादकर जरौली गांव जा रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर जरौली गांव के पास पहुंचा, तभी ट्रैक्टर चला रहा सनित ट्रैक्टर से नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक सनित ट्रैक्टर से दब गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई घटना की सूचना पर पहुंची खरेला थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मृतक मूल रूप से हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा का रहने वाला था, जो चंदौली गांव में मकान बना कर रह रहा था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ट्रैक्टर चलाता था। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आइए जानते हैं मृतक के चाचा जयप्रकाश ने इस विषय में आगे और क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। तो क्या घटना हो गई, कैसे खत्म हो गई? घटना इस तरह ऐसी हो गई कि जो है पाइप लादने आए थे चरखारी, तो जो है रास्ता में जो है वो ट्रैक्टर बहक गो। कहाँ जा रहे थे, कैसे? चंदौली जा रही थी, चंदौली पाइप लादने। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये जरौली के नरवा में। क्या हो गया उसमें एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में ट्रैक्टर ही पलट गो बिल्कुल। क्या हुआ फिर? ट्रैक्टर की तरह तब मौके पे खत्म हो गए थे अस्पताल? महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश रायसेन से है, जहां लगातार बारिश होने के कारण डैमों का जलस्तर बढ़ा। कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं, जिसका पानी रायसेन जिले में आता है। मंडीदीप क्षेत्र तथा बेतवा नदी के किनारे स्थित ग्रामों के लोगों को प्रशासन ने सचेत रहने के लिए कहा है। आज भदभदा डैम के गेट खुलने की संभावना है, जिसका पानी कलियासोत नदी में आता है। वहीं 11 बजे बाड़ी के बाड़ना बांध के भी गेट खोले गए हैं। सभी प्रभावित क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। रायसेन मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया बदमाश गिरफ्तार। आइए जानते हैं इस विषय में आईपीएस सागर जैन का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। दिनांक 1/2 अगस्त की रात्रि जब थाना गंगो पुलिस की टीम लखनौती मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी सामने आते हुए एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को जब रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने नजदीक आते पुलिस टीम पर फायर कर दिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। इसके पश्चात आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में युवक के दाहिने पैर पर गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया एवं उपचार हेतु चिकित्सालय भिजवाया गया। घायल बदमाश की जो पहचान है वो इनाम पुत्र हसम निवासी ग्राम शाहपुर थाना गंगो के रूप में हुई है। यह थाना गंगो का हिस्ट्री शीटर भी है और वर्तमान में जनपद सीतापुर से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा है और वहां
से इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। जून में हुई थाना लहरपुर जनपद सीतापुर में घटना जिसमें एटीएम उखाड़कर चोरी की गई थी, उसमें जो मुकदमा पंजीकृत है जनपद सीतापुर में, वहां से भी ये वांछित चल रहा था। इस अभियुक्त पर जनपद सहारनपुर, जनपद सीतापुर एवं हरियाणा राज्य के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें कि हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, चोरी इत्यादि शामिल हैं। जो घायल अभियुक्त है, इसके पास से एक तमंचा, अवैध तमंचा, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल एवं जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं पुलिस द्वारा, और आगे इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां श्रावण मास की शिवरात्रि को लेकर शिवालयों पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। जहां आज शांतिपूर्वक भगवान शिव का जलाभिषेक हुआ, शिव मंदिर पर जल चढ़ाया। वहीं संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव जयराम नगर में पातालेश्वर महादेव शिव के मंदिर पर हरिद्वार तथा राजघाट से श्रद्धालुओं ने जल लाकर बड़े प्रेम श्रद्धा के अनुसार श्री महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिर में जलाभिषेक किया। शिव मंदिर पर लगने वाले मेले के लिए मेला ग्राउंड में दुकान तथा झूले आदि लगाए गए। मेले में लगाई गई चाट पकौड़े दुकानों का बच्चों ने लुत्फ उठाया तथा मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त मात्रा में धनारी पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।